नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राजद में लगातार उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाराजगी के बीच आज सांसद सुधाकर सिंह ने जो है प्रेस वार्ता किया और उनकी नाराजगी को भी लेकर जो है कहा कि जो है उनकी तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए वो घर से ही पार्टी का कामकाज देख रहे हैं। तो वही साथ ही लालू प्रसाद यादव द्वारा कुंभ को फालतू बताए जाने पर कहा कि आस्था पर सवाल नहीं उन्होंने खड़ा किया है, बल्कि वहाँ की व्यवस्था जो है उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया है। तो पूरी प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। में पीछे बैठे हुए लोगों का मैंने फोटो नहीं देख पाया था, जो फ्रंट पर जो बयान दे रहे थे, इसीलिए। लेकिन उस रो में धर्मेंद्र दिल्ली से भूपेंद्र यादव जरूर लेके आए थे पत्र, जिसको पढ़ने के लिए भी सिन्हा को दिया था। बेसिकली वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार का नहीं था, वह केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार के नेताओं को आगे करने का काम किया था। ऐतिहासिक बजट बताया गया था उसी दिन। ऐतिहासिक बजट के बारे में आपके जो सवाल है, कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार की बजट सिर्फ दिखावा और हकीकत कुछ नहीं। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, केवल आरोप लगाने के लिए नहीं। मैं मीडिया के भी बंधु लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार का बजट आपको दे देता हूं सॉफ्ट कॉपी, और जो पिछले साल जो बजट में घोषणा हुआ था उसका भी एक सॉफ्ट कॉपी दे देता हूं। आप दोनों स्वयं पढ़ करके बता दें कि बिहार के लिए इन्होंने क्या दिया। इसलिए क्योंकि जो हमारा देश की जो बजट है 50 लाख करोड़, तो उसमें हमारी 10% हिस्सेदारी बनती है। हमारा 5 लाख करोड़ का बजट बिहार का होना चाहिए, लेकिन 5 लाख करोड़ की जगह बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख, पौने 3 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि आप राष्ट्रीय औसत से माधा पर हैं, और ये पैसा कोई दूसरे राज्य में आप लगा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसमें मैंने दे दूंगा एक कागज, इसमें नेक्चर आपको, कि इन्होंने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को हाइड्रोजन परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ दिया। गुजरात में 80,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के लिए दिया। महाराष्ट्र में पालघर में एक पोर्ट बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपया दिया। आपने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर बनाने के लिए 1,08,000 करोड़ रुपया दिया। आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया। ये तमाम योजनाएं आपने दिया उन राज्यों को, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को। उसके मुकाबले बिहार को आपने क्या दिया? मैं उसी बजट की बात कर रहा हूं जिस बजट में बिहार के लिए घोषणाएं हैं, और बिहार पर चर्चा हुआ, लेकिन उन राज्यों ने को जो आपने दिया पैसा, उसकी चर्चा आप कहीं पर भी नहीं किए। तो क्या क्या बिहार के 40 सांसद और 13 करोड़ आबादी देश में केवल दूसरे की सहयोगी और मजदूर के रूप में पहचान रखना चाहती है, या फिर बिहार में बदलाव के लिए हमको एक साहस बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और एक खड़ा होना पड़ेगा केंद्र के सामने, संयुक्त रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष। बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि आप नहीं खड़ा होंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे। आज ही आपने हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि देश में जो रोजगार मांगने के लिए भारत सरकार जो पोर्टल चलाती है, उसमें 53% बिहार के लोग निराक्षर हैं। देश में 100 निराक्षरों में, रोजगार मांगने वाले में अकेले 53% बिहार के लोग हैं। 47% में पूरा देश है। इससे जाहिर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं हैं जो बाहर जाकर के अच्छी नौकरी पाएं। हमारे पास स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, ये बजट में 2016 में घोषणा है। कहीं स्किल यूनिवर्सिटी की चर्चा आपने सुना? कहीं बिहार में दिखाई दिया कि कहीं स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है? इस तरह के जो घोषणाएं हवाई हैं, उसके लिए आपको भी जानेंगे तो ये बिहार के हित में हो। लेकिन वित्त मंत्री तो सम्राट चौधरी हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट ना टारगेट होना चाहिए, जो विजय सिन्हा आप कर रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मैं विजय सिन्हा के प्रति मेरी हमदर्दी है, मेरे उनकी प्रति ये मैं मानता हूं कि उनको नकाब के तौर पे इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। उनसे पढ़वाया गया।
विजय सिन्हा को मना कर देना चाहिए था कि ये फर्जी है भूपेंद्र जी, इस कागज को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को विजय सिन्हा ने ओन किया, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या कि कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का और कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट की चर्चा आपने छेड़ा है यहाँ, तो आपको जानकारी में होगा कि इसी महीने की 16 तारीख को हम दिल्ली में बिहार केंद्रित एक विमर्श मैंने आयोजित किया था, जो देश के तमाम चुनिंदा जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और वो सभी बिहार के लोग थे, उसमें से 1-2 लोग केवल बाहर के थे। मैंने राय ली और वो जो राय उभर के आया है उसके लिए केंद्र सरकार में जो प्रोविजन है, हम उसी प्रोविजन के जरिए हम बिहार को विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है, जो करीब करीब अभी 100 पेज के आसपास है, जिसको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। और मेरे फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो उस दिन का 9 घंटे का सत्र ऑनलाइन है, जहां से आप वीडियो निकाल सकते हैं। विभिन्न लोगों के उसमें दृष्टिकोण हैं, बिहार के JNU, DU या एन सिन्हा इंस्टीट्यूट या BP मंडल यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों के सारे हमारे जो विद्वजन हैं उसमें राय रखे हैं। एक ब्लूप्रिंट है, उसको हम भी अलग से सर्कुलेट कर देंगे।